आज दिल्ली में केंद्र सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई। बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। वहीं छात्रों की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका और सौरभ दास शामिल हुए। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि छात्रों के प्रतिनिधियों ने 3 मुख्य मांगे रखी है और 5 रिफॉर्म भी सुझाए हैं। कल उनसे फिर मुलाकात होगी। वहीं आशुतोष रंका ने कहा कि सरकार मुकदमे वापस लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर फैसला लेने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। आप शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। तो इस पूरे विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, क्या हुआ सीजेपी और सरकार के बीच बैठक में, और ये भी बताइए अब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की क्या स्थिति है? देखिए, आज जो सीजेपी और सरकार के बीच में बैठक हुई है, पहले तो समय बता दूं कि सिर्फ 10 से 15 मिनट ही ये बैठक चली, लेकिन इसमें बड़ा ऐलान ज़रूर किया गया, जिसको हम इन प्रिंसिपल मंजूरी कह सकते हैं। छात्रों की तरफ से जो 2 बड़ी मांगे रखी गई थी, जिसमें इस बात को मेंशन किया गया था कि जितने भी जो नीट के जो छात्र हैं जिन्होंने सुसाइड किया है, उनके परिवार वालों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। इस पर इन प्रिंसिपल मंजूरी सरकार की तरफ से दी जा चुकी है। और साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों पर जो FIR दर्ज हुई है, लीगल केसेस दर्ज हुए हैं, उन्हें वापस लेने पर भी सरकार सहमत है। ये जानकारी दी है सीजेपी की तरफ से। 10 से 15 मिनट तक ये बैठक चली, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है, जो पहले दिन से ही सीजेपी सामने रख रहा है, वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस पर फिलहाल सरकार की तरफ से कल दोपहर तक का वक्त मांगा गया है। ये भी जानकारी सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका की तरफ से दी गई है। और साथ ही साथ एक बार फिर से सीजेपी ने जंतर मंतर के मंच से दोहराया है, अभिजीत दिपके ने इस बात को दोहराया है कि जब तक सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि इस बीच हमने देखा कि कल रात को जो सोशल एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में। और साथ में उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि शिक्षा सुधारों को लेकर जो मांग है वो पूरी की जाएगी, संसद में चर्चा की जाएगी। लेकिन विरोध प्रदर्शन की बात करें तो अभी भी जंतर मंतर पर हजारों छात्र मौजूद हैं, हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। और लगातार हम जब वहां पर ग्राउंड पर मौजूद थे, हम देख रहे थे कि लगातार छात्र आ रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेते हुए अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि अब कल दोपहर तक के बाद ही ये स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या ये जो विरोध प्रदर्शन जो पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहा है वो खत्म होता है या फिर आगे और भी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि सरकार की तरफ से कल दोपहर तक का वक्त मांगा गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा, ये देखना बेहद जरूरी होगा। जी बिल्कुल दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।